हेलो दोस्तों, जय मसीह की। कैसे हैं आप? आशा है आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में नियमित रूप से अपने जीवन आनंद ले रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं और उसकी संगति में, उसकी आराधना में और उसकी गवाही में बने हुए हैं। एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है और इस चैनल में हम परमेश्वर के उस अनोखे प्रेम के बारे में देखते हैं जिसके कारण उसने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दी और हमें आने वाले भयंकर समय से बचा लिया। ना केवल उसने हमें मृत्यु से बचाया है, ना केवल उसने हमें नरक से और आग की झील से बचाया है, लेकिन दोस्तों उसने हमें आने वाले 7 साल के क्लेश और महाक्लेश से भी बचाया है। अब आप कहेंगे ये 7 साल का क्लेश और महाक्लेश बाइबल में कहाँ से आया है? तो दोस्तों आज इसी बारे में हम विचार करेंगे, लेकिन इसके पहले कि हम आज के विषय पर आए, मैं हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजा दें, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा, नया वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा, तो यदि आपने घंटी बजा रखी है तो उसकी सूचना या नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो दोस्तों मेरा नाम राजेश है और हम आज के विषय पे आते हैं। ये 7 साल का क्लेश और महाक्लेश का समय बाइबल में कहाँ आया है? लेकिन यदि आप इस चैनल को आप देख रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि एक क्लेश और महाक्लेश का समय आने वाला है मत्ती के 24वें अध्याय में। और प्रभु ने कहा था कि ये एक ऐसा समय होगा जो ना कभी हुआ है ना कभी होगा, और यदि परमेश्वर उन दिनों को नहीं घटाता तो कोई प्राणी नहीं बचता। ऐसा भयंकर समय आने वाला है। और दोस्तों यदि आप इस बारे में विचार करें तो आप पाएंगे कि यद्यपि कि प्रभु ने कहा है कि ऐसा समय ना कभी आया है ना कभी आएगा, लेकिन हिस्ट्री थोड़ा बहुत अपने आप को रिपीट करती है और इसकी थोड़ी सी झलक हमें, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ी सी झलक यदि आप विचार करें और अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध का भी समय, पहला विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, ये भी एक तरह से बड़ा मुश्किल का समय था, क्लेश का समय था। और द्वितीय विश्व युद्ध तो एक तरह से 7-8 साल का ही था। और आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी पहले हिटलर ने, जो कि मैं स्वयं अपनी राय में मानता हूं कि आने वाले एंटी क्राइस्ट की एक छवि था, उसने पहले 3-3.5 साल में पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया। उसके बाद के आखिरी 3-3.5 साल में उसने यहूदियों को खत्म करना शुरू किया। द फाइनल सॉल्यूशन, ये उसका तकिया कलाम था। वो चाहता था कि सारे यहूदियों को जिंदा ही मार डाला जाए और पूरे यूरोप को यहूदियों से बिल्कुल मुक्त कर लिया जाए, यहूदी मुक्त कर लिया जाए। तो ठीक वैसा ही समय सारी पृथ्वी पर दोबारा आने वाला है। एक समय आएगा जब एक तानाशाह इस दुनिया में खड़ा होगा और वो यरूशलेम में जाएगा, वहाँ पर जो यहूदी मंदिर बना होगा उसको भ्रष्ट करेगा, वहाँ मूर्ति रखेगा, अपने आप को वहाँ देवता डिक्लेयर करेगा, ईश्वर डिक्लेयर करेगा। और ये 7 साल का समय होगा, 3.5 साल का क्लेश का समय और 3.5 साल का महाक्लेश का समय। तो बाइबल में कहाँ लिखा गया है? अजीजों, यदि आप दानियल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत पढ़े तो वहां स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी है कि एक समय आएगा जब रोमन एम्पायर फिर से जिंदा हो जाएगी और उसका जो एक प्रधान होगा, उसका जो एक नेता होगा, वो बहुतों के साथ वाचा बांधेगा जो कि 1 सप्ताह की होगी। और यहाँ सप्ताह से तात्पर्य है 7 साल। और ये 7 साल का समय होगा जो संधि ये एंटी क्राइस्ट बांधेगा इजराइल और संसार के लोगों से। लेकिन आधे ही समय में आकर वो मेल बलि और अन्य बलि को जो यरूशलेम के मंदिर में चढ़ाई जाती होगी उसको बंद करेगा। और उसके बाद बड़ा ही महाक्लेश का समय आएगा, नरसंहार का समय आएगा।
वो वेस्ट बैंक में रहने वाले यहूदियों का कत्लेआम करेगा। और आप जानते हैं, यदि इसके बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं तो बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य में इसके बारे में विस्तार से चर्चा है। कुछ लोग कहते हैं कि कहाँ लिखा है 7 साल का क्लेश और महाक्लेश का समय, लेकिन यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ें तो वहाँ सफाई से लिखा है कि 2 सेट्स हैं टाइम के, 3.5 साल और 3.5 साल, 42 महीने और 42 महीने, 1660 दिन और 1660 दिन। ये क्या है? ये सब 1660 दिन मतलब 3.5 साल, 42 महीने मतलब 3.5 साल। तो टोटल 2 सेट्स प्रकाशित वाक्य में हैं, 3.5 साल और 3.5 साल। तो 7 साल का ये समय आने वाला है पृथ्वी पर। तो ये समय कितना नज़दीक है अजीजों, ये समय बहुत नज़दीक है। कभी भी ये समय शुरू हो सकता है। आज संसार की जो हालत है, इज़राइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इज़राइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो युद्ध चल रहा है, और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, हम लोग इज़ेकियेल 38-39 की गोग और मागोग के लड़ाई के बहुत करीब हैं। किसी भी समय ये उस दिशा में जा सकता है। तो बहुत कम समय रह गया है, लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा, सुसमाचार देना चाहूँगा कि यदि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपना जीवन सौंप दें, अपने पापों को मान लें, अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने हृदय में आमंत्रित कर लें, एक नया जन्म पा लें, तो हम लोग कलीसिया के साथ उठा लिए जाएंगे। जी हाँ मेरे भाई, कलीसिया जो है, प्रभु की मंडली जो है, प्रभु यीशु मसीह के जो विश्वासी हैं, वो इस 7 साल के क्लेश और महाक्लेश के समय में नहीं जाएंगे। यह समय शुरू होने के पहले ही प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठा लेंगे और हम लोग अपने आप को परमेश्वर के आनंद में और उसकी महिमा में पाएंगे। तो क्या आपका नया जन्म हुआ है? क्या अभी तक आपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया है? नहीं दोस्त, आप ऐसी गलती ना करें कि आप क्लेश और महाक्लेश के समय में जाएं। आप आज ही अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। उसने क्रूस पर आपके लिए जान दी है। उसके हाथों और पैरों में कीले ठोके गए, उसके सिर पर कांटों का मुकुट डाला गया। किसके लिए? आपके लिए। उसने ये दुख उठाया आपके लिए, आपको बचाने के लिए। आपके पापों के लिए मरना तो आपको चाहिए था, मेरे पापों के लिए मरना तो मुझे चाहिए था, लेकिन मेरी और आपकी मृत्यु क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने सह ली। वो मेरे और आपके लिए मर गया कि हम जीवन पाएं। तो आज ही आप भी जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उस पर भरोसा करें और अपने जीवन की पतवार यीशु मसीह के हाथ में सौंप दे। वो आपको बचा लेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। आमीन।